अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट की रामुल्लाह नासर आरडीपी स्कूल से। डियर, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो MT5 के लिए आप आरडीपी बाय करते हो या जो भी इस टाइप के जो आपके काम्स होते हैं जिसमें आप जो MT5 या MT4 का यूज़ करते हो, तो उसके लिए आपको कौन सी आरडीपी चाहिए या ये सिस्टम किस तरह काम करता है। या एक आरडीपी की जब आप उसके अंदर कोई बोट वगैरह रन करना चाह रहे हो तो ये किस तरह काम करता है। देखो, एक मैं आपको चीज़ बता दूँ कि ये जो आरडीपी है, आप समझे कि ये एक कंप्यूटर है। जैसे आपके पास आपका लैपटॉप है, आपका पीसी है, इस तरह ही एक आरडीपी है। चाहे आप आरडीपी किसी भी डिवाइस के अंदर लॉग इन करो, मोबाइल के अंदर, टैबलेट के अंदर, पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर आप उसको लॉग इन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक कंप्यूटर ही है जो आपका जो है वो काम करेगा, वो ऐसा मोबाइल वर्क नहीं करेगा। तो कल एक बंदे का यही सवाल था कि सर, अगर हम आरडीपी बाय करते हैं उसमें जो है वो बोट रन करते हैं तो क्या वो बोट पीसी में रन होगा या जो है वो मोबाइल में रन होगा। बात वो ये कहना चाह रहा था कि जब आरडीपी को हम मोबाइल में लॉगिन करते हैं तो क्या वो मोबाइल की तरह रिएक्ट करेगा या पीसी की तरह। तो वो पीसी की तरह ही रिएक्ट करेगा, वो पीसी है, बस आपने सिर्फ एक डिवाइस के अंदर उसको लॉगिन किया हुआ है जो कि एक एंड्रॉयड डिवाइस है या आईएसओ डिवाइस है या जो भी हो। तो वो इस तरह चेंज नहीं होता, वो आपको एज अ पीसी ही रिएक्ट करके देगा। तो आप एक कंप्यूटर को अपने मोबाइल के अंदर यूज कर रहे हो, ये इस तरह का जो है कंसेप्ट बन जाएगा। डजेंट मेजर कि आप किस डिवाइस के अंदर उसको यूज कर रहे हो, आप किस डिवाइस के अंदर उसको चला रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी आप MT5 के लिए बोर्ड के लिए आरडीपी बाई करोगे तो आप उसको अगर मोबाइल के अंदर यूज करे हो तब भी आपका बोर्ड सेम चलेगा, और अगर आप किसी लैपटॉप के अंदर यूज करे हो तब भी आपका बोर्ड जो है वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा, क्योंकि आरडीपी 24/7 जो है वो ऑन रहती है। बेसिकली आरडीपी का मतलब यही होता है कि आपको इस तरह काम के लिए बाई करो जो आपको 24/7 जो है वो रनिंग में चाहिए, तब जाके आपकी आरडीपी वहां पे काम आती है। अगर आप जो है वो नॉर्मल काम करना चाह रहे हो, एडिटिंग वगैरह, तो उसके लिए आपको 24/7 पीसी को ऑन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए यहाँ पे आरडीपी जो है वो बोर्ड रन करने के लिए आपको 24/7 अपनी पीसी को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आरडीपी में बोर्ड चलाओ, आरडीपी को छोड़ दो, वो बैकग्राउंड में चलती जाएगी। आप कभी कभार उसको चेक किया करो, चाहे आप अपनी पीसी में करना चाह रहे हो, अपने मोबाइल में, कहीं आप बाहर गए हो, आपके पास आपका पीसी नहीं है लेकिन आप मोबाइल के थ्रू उसको चेक करना चाह रहे हो, तो वो वीडियोस भी अवेलेबल है इसी चैनल के ऊपर कि आप मोबाइल के अंदर आरडीपी को लॉग इन कैसे कर सकते हो और चेक कैसे कर सकते हो। तो सारा जो कंसेप्ट है वो मैंने क्लियर किया हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये होता है कि यार, वो कहते हैं कि अगर हम उसको मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो एज अ मोबाइल रिएक्ट करेगा, एज एंड्रॉइड नहीं। तब भी वो विंडो ही होती है, बस आप कंप्यूटर को मोबाइल के अंदर यूज कर रहे हो, इसके बगैर कोई भी डिफरेंस नहीं होता इनका। वही पीसी है, चाहे पीसी के अंदर यूज करो, चाहे मोबाइल के अंदर यूज करो, चाहे टैबलेट के अंदर यूज करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आप जब भी बाय करो, आपके पास कोई भी डिवाइस हो, डजेंट मैटर, आप जो है वो बस उसको यूज करना जो है स्टार्ट कर लो। आपका जो बोट वगैरह है उसको रन करो, जो भी उसका तरीका होता है वो तो आपको आता होगा। MT5 को अपना लॉगिन करो या MT4 को, देन अपना बोट चलाओ, देन आरडीपी को जो है वो क्लोज कर दो, तो वो बैकग्राउंड में चलती जाएगी। आप उसको दोबारा जब भी चेक कराओ तो आप चेक कर सकते हो। ये इस तरह का कंसेप्ट काम करता है। एक और बंदे का सवाल था कल, वो एक सॉफ्टवेयर के बारे में, पता नहीं सॉफ्टवेयर या जो भी, मुझे इतना ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं, उसके लिए एक वीपीएस बाई करना चाह रहा था। वो कह रहा था कि मैं वो भी चलाना चाह रहा हूँ और ये जो है बोर्ड भी चलाना चाह रहा हूँ। तो जब हमने चेक किया, जो वो उसकी सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट थी, वो उसको विंडोज़ के अंदर नहीं चलाया जा सकता था, वो उसके लिए लिनक्स की ज़रूरत थी। लिनक्स जो उबंटू आता है या जो भी है दूसरा डेबियन आता है, उसकी नीड होती थी। तो आप एक आरडीपी के अंदर मल्टीपल काम कर सकते हो। इस तरह नहीं कि आपने बोर्ड जो है वो चला के छोड़ दिया, आप दूसरा काम नहीं कर सकते, नहीं, वो बोर्ड बैकग्राउंड में चलता रहेगा, आप दूसरा काम करो, तीसरा काम भी कर सकते हो। लेकिन दो ऑपरेटिंग सिस्टम, दो ऐसी चीज़ें, जो एक जो है वो लिनक्स के ऊपर चलेगी और एक जो है विंडोज़ के ऊपर चलेगी, तो वो दोनों सेम आरडीपी के अंदर काम नहीं करेगी। उस तरह से कोई वो नहीं होता। उसका एक सॉफ्टवेयर, पता नहीं जो कुछ भी था, N8N उसका नाम था, पता नहीं वो किस लिए यूज होता है, मुझे इतना खास उसका पता नहीं है। तो वो कहते हैं मैं वो भी यूज करना चाह रहा हूँ और जो है वो विंडो बोर्ड भी चलाना चाह रहा हूँ, तो वो दोनों के लिए नहीं है। तो उसके लिए बेस्ट चॉइस है ये कि आप जो है वो दो जीबी की आरडीपी बाई करो, एक में बोर्ड चलाओ और एक में जो है वो अपना ये जो भी आप N8A या जो भी चीज़ है आप उसको चलाओ। वरना 4 GB जो है वो बेस्ट है। हाई स्पीड में 4 GB आरडीपी आपके बोर्ड के लिए, सब चीज़ों के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस उसकी होती है। अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए आरडीपी वीपीएस से रिलेटेड, तो आप हमसे बाय कर सकते हो। हमारा नंबर भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और हमारा वेबसाइट भी आपके सामने। तो कोई भी सर्विस चाहिए आपको, आरडीपी चाहिए, वीपीएस चाहिए, दोनों सेम ही चीज़ें, पर लोग उसको जो अलग अलग कहते हैं, या डेडिकेटेड सर्वर चाहिए, तो आप वो सब कुछ कर सकते हो। सारी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। किसी भी काम से रिलेटेड आपको आरडीपी चाहिए तो इंशाल्लाह हेल्प हो जाएगी। देन आप मुझे पर्सनली मैसेज करके आप पूछ सकते हो कि यार मुझे इस काम के लिए चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, या जो भी, जो मुझे आता हो मैं आपको गाइड करूंगा, जो मुझे नहीं आता हो तो फिर वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।